बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं। सर एसी थोड़ा 26 मिनट का लगा। नहीं सर ज़्यादा इतना भी नहीं हो रहा, एसी है। चल एक 80 कर्व बनाया मैंने, इसका मतलब क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टू सेकेंड, फोर सेकेंड। कुछ बात समझ आई? पहले तो आप कर्व समझ में आ रहा है। पहले एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फिर एक्सेलरेशन घट के कितनी हो गई? अरे पक्की बात, क्या जीरो हो गई? एक्सेलरेशन। If the car had initial velocity as 2 meter per second, एक कार की इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी और उसका ये कर्व बनाया मैंने। बात समझ आई? आपसे पूछा बताओ किस टाइम पे कार की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और कितनी होगी? बताओ तुम। बढ़िया सवाल है, जेई का क्वेश्चन है ये, एग्जैक्ट डेटा।
क्या पीछे देखते रहता है? उसकी रिवाइज करता है घर पे ऐसे सारे ये रो रहा है तू? फोन निकाल, फोन चालू कर। जो लड़का रोता है तो व्हाट्सएप चेक करना चाहिए। एक्सपोज हो जाएगा। तुमने रेवा मैम को सॉरी क्यों बोला? यार हमको हम लोग बाहर गए थे ना पता हम लोग दोस्त लोग गए थे ना तो उधर रेवा मैम की पहचान थी तो उन्होंने हमारे लिए अच्छा डिस्काउंट करवा के दे इसी बात में बोला। सॉरी बोला उसके उन्होंने हमारे ऊपर के पैसे भरे थे तो उनको कैश दे दिए सॉरी क्यों बोला सॉरी क्यों? अरे क्योंकि लेट हो गए इसलिए नहीं, झोल कुछ और है। आप कॉल करके पूछिए सर सबसे पहले ये ढूंढो कि इस कार की मैक्सिमम वेलोसिटी किस पॉइंट पे आएगी। दिमाग लगाओ, दिमाग। कार की वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, उसके बाद एक्सेलरेशन कम होने लग गया, बराबर। सोचो कार की मैक्सिमम वेलोसिटी कब आई होगी? 2 सेकंड्स क्यों? उसके बाद कम हो रही है एक्सीलरेशन तो उधर तक तो बढ़ रही होगी नहीं सोचो सोचो सोचो। क्योंकि तो उधर की एक्सीलरेशन बढ़ रही टू सेकेंड या 4 सेकेंड? 4 क्यों? 2 के बाद तो एक्सेलरेशन कम हो रहा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट से क्या हो गया? पहले बताओ 2 के बाद एक्सेलरेशन कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ। तो तुम 4 कैसे बोल रहे हो? तो यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है? पता नहीं, मतलब पूछ रहा हूँ यार, मैं सवाल के है बाद तो कम हो रही ना, कम हो रही ना 2 सेकंड्स के बाद। यार। तुम लोग है ना दिमाग लगाए हो, कहानी ऐसे चलेगी। एक्सेलरेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन? ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से तुम क्या समझे? 4 मीटर पर सेकंड के उतनी वेलोसिटी बढ़ रही है कितने से? 4 से ये बराबर है, हाँ, मतलब हर एक सेकंड में वेलोसिटी कितने से बढ़ रही है? 4 मीटर। इसमें कोई डाउट है? नहीं। तो मतलब 2 सेकंड तक तो वेलोसिटी बढ़ी, हाँ 2 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन कम होने लग गया, हाँ पर वेलोसिटी तो बढ़ रही है। हाँ नहीं समझा? सब अरे 2 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन मान लो हो गया 2, इसका मतलब वेलोसिटी हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, लेकिन बढ़ तो रही है। वेलोसिटी बढ़ने का रेट कम हो गया, पर वेलोसिटी तो बढ़ रही है। हाँ कुछ बात समझ आई? दोबारा सुन। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब हर एक सेकंड में वेलोसिटी कितने से बढ़ रही है? 4 मीटर पर सेकंड। मैं कह रहा हूं इसके बाद एक्सेलरेशन कम हो गया, मान लो किसी पॉइंट पे एक्सेलरेशन हो गया 1 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब वेलोसिटी अब 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, लेकिन बढ़ तो रही है। ये 80 कर्व है, कर्व को ना रीड किया करो ढंग से, एकदम तबीयत से। कोई बात समझ आई? तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होगी? 4 सेकंड क्योंकि 4 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना हो जाता है? 0 इसका मतलब 4 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो वेलोसिटी चेंज होना पॉसिबल नहीं कुछ बात समझ आई? मतलब द आंसर विल बी 4 सेकंड। अब होगी कितनी? सोचो, वेलोसिटी 4 सेकंड पे होगी कितनी?
पहले तो क्या मैं यहाँ पे v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 लगा सकता हूँ? कैसे लगाओगे? जीरो से 2 सेकेंड तक आप v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 लगा के यहां पे फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो। यहां से यहां तक क्या आप v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 दोबारा लगा सकते हो? सिंपल जवाब दो। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी मुझको पता है, ये बराबर, टाइम मुझे पता है, एक्सेलरेशन मुझे पता है, मैंने लगाया v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, क्या लगाया? v इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इंटू 4, कितना आया? 2 × 8। मतलब इस पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी कितनी है? अब यहां से यहां क्या मैं v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 लगा सकता हूं? यहां से यहां कैसे लगाओ? उससे क्या होगा? अगेन कॉन्सेप्ट भूल गया तू। v is equals to u plus 80, s is equals to ut plus half 80 square, v square minus u square equal to 2s। ये इक्वेशंस कब वैलिड है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे। यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तुम गलती से भी यहां पे इक्वेशन लगा, कुछ बात समझ आई? तो यहां पे अगर आपको क्वेश्चन करना है ना, तो आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से करोगे, पहली चीज तो वो। बट वहां जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको किसी महान आदमी ने, अगर आपको याद हो तो, ये बताया था कि एरिया ऑफ 80 कर्व गिव यू चेंज इन वेलोसिटी। याद है? अगर कभी भूल जाओ ना कि एरिया क्या देता है, परेशान मत हुआ करो, यहां से आता है। देन dv by dt is a क्रॉस मल्टीप्लाई, dv is equals to, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया है। ये ने क्या लिखा है? dv मतलब डेल्टा v, एंड व्हाट इज दिस? एरिया अंडर 80 कर्व, वही तो है। कुछ बात समझ आई? देख मैंने क्या लिखा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, इज इक्वल्स टू एरिया अंडर 80 कर्व। इसकी एरिया कितनी है? 4 into 2 8, रेक्टेंगल है, और इसकी एरिया कितनी है? हाफ बेस इनटू हाइट, बेस है 2 4, मतलब टोटल एरिया कितनी हुई? 12। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 2, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 12 प्लस 14 मीटर। ध्यान से देख, यहां पे 10 थी, यहां हो गई 14, क्या बढ़नी भी चाहिए थी? आंसर यही है सवाल, कुछ टफ नहीं है, बेसिक्स को पकड़ के चलो, ठीक है? धीरे धीरे आएगा, आपको टेंशन मत लो, कर्व रीड करने की आदत डालो। ये देखिए मैंने एक अतरंगी कर्व बनाया है, ये vt कर्व नहीं है, ये vx कर्व है। कौन सा कर्व है? vx कर्व। बात समझे? मतलब जब डिस्प्लेसमेंट 0 था, वेलोसिटी कितनी थी? और जब डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हो गया, वेलोसिटी कितनी हो गई? बात समझ आ रही है? vx कर्व मैंने आपसे पूछा 3 मीटर पे मुझे बताओ वेलोसिटी कितनी है। जब 3 मीटर है तो वेलोसिटी कितनी है? कोशिश करो।
एक्सीलरेशन ऑल्सो। दूसरा वाला आई डोंट एक्सपेक्ट कि तुमसे होगा, अलग कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊंगा, पर ये तुमसे होना चाहिए। लगाओ दिमाग, बिल्कुल होना चाहिए। फर्स्ट वाला आसान नहीं है, बट दिमाग लगाने से आ सकते हैं। जाने जिगर जाने मन, 80 किलो तेरा वजन, तू जो मुझ पे गिर गई, मर जाऊंगा मैं सनम। Yes, Mr. Legendary. डाउट क्या? क्या किया तुमने? ये बनाई थी? ये क्या किया? राइट राइट। अरे पीछे कुछ मत देखा करो, कुछ ऐसा नई नई चीजें हैं भाई साहब। ये कहाँ पीछे देखना थोड़ी आ रही है। हिंट हिंट दूं? हिंट ले लो। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ना फिजिक्स से सॉल्व नहीं होगा, मैथ से होगा। लो पहली हिंट, फिजिक्स लगनी नहीं है वहां पे, गणित है। इट्स प्योर ज्योमेट्री। मुझे नहीं पता, इट्स प्योर ज्योमेट्री। ग्राफ है क्या? हाँ ग्राफ है? कुछ नहीं है, गणित है भाई साहब। देखिए मतलब वही ग्राफ है। देख मेरी बात सुन, अभी तुम्हें शर्म आएगी, शर्म क्या आएगी तो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तुम लोग 11th वालों को हम लोग चूजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चूजा। क्योंकि आप अपना दिमाग बढ़ा रहे हो कि मैं और कैसे सोच सकता हूँ। समय लगेगा, आ जाएगा, परेशान ना हो। देखो मेरी बात सुन, स्ट्रेट लाइन है, मान लो ये एंगल है थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा? 5/10, 1/2। बोलो कोई डाउट? नहीं। पक्की बात? और सही है ना? 3 मीटर पे ये डिस्टेंस कितनी हुई? इसे मान लो x, तो tan थीटा इज अगेन x by 7। हुआ नहीं हुआ? x की वैल्यू कितनी है? आंसर। अब स्ट्रेट लाइन है। मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन तुमसे क्यों होना चाहिए था। अगर होना भी चाहिए था, ये तो चलो ठीक है, एक आसान मेथड है। क्यों होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तुमने क्लास 9-10 में कभी स्ट्रेट लाइन पढ़ा है? चैप्टर मैथ्स में पढ़ा है? उसमें तुम्हें सर ने बताया होगा 100%। ये इसके मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, y is equals to mx plus c, मान लो mx plus c बराबर। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं इक्वेशन लिख दूंगा v is equals to mx plus c।
ठीक है, इस लाइन पे 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं, एक 10,0 और 0,5। मैं एक बार ये पॉइंट रखूंगा, एक बार ये पॉइंट रखूंगा, क्या मेरे पास m और c की वैल्यू आ जाएगी? ऐसा कुछ किया है तुमने मैथ्स में? इसलिए ये क्वेश्चन होना चाहिए था, क्योंकि एक बार ये दोनों वैल्यू आ गई, उसके बाद तो क्या है, यहाँ पे 3 मीटर रख दो, आंसर आ जाएगा भाई साहब। तो सीबीएसई में स्ट्रेट लाइन नहीं था, स्ट्रेट लाइन नहीं था। अच्छा ठीक है, तो बात नहीं, आईसीएसई में तो है। तो बहरहाल ये क्वेश्चन ऐसे हुआ, ठीक है। अब एक्सेलरेशन आपसे होना नहीं चाहिए। सुनो, एक्सेलरेशन में अगेन एक नई चीज तुम्हें बताता हूं, तुम्हें अच्छा लगेगा। पहले बताओ vx कर्व का स्लोप कितना है? 1/2। vx कर्व का स्लोप कितना है? है ना? एक्सेलरेशन को लिखा dv बाय dt, ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। बराबर dx बाय dt क्या होता है? v। तो देख, एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला और आ गया, v dv बाय dx, और dv बाय dx क्या है? स्लोप ऑफ vx कर्व। अरे क्या है? स्लोप ऑफ vx कर्व। मतलब अगर मुझे 3 मीटर पे पूछा है तो 3 मीटर में वेलोसिटी कितनी आई? 3.5। तो वेलोसिटी की वैल्यू रखी 3.5, स्लोप रखा हाफ, रियलिटी माइनस हाफ, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। तो आंसर कितना आया? जो भी आया, -3.5/2 मीटर पर सेकंड। ये चीज तुमसे नहीं होनी चाहिए थी, ये अगेन एक नई चीज है। सो एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले हैं, dv बाई dt स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बट कभी अगर vx कर्व दिख जाए, कई बार vx कर्व दे देते हैं, उसका रीजन है ये। एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला और है v dv बाई dx। अगर v और x का कर्व है तो ये, और अगर v और t का कर्व है तो अपना स्टैंडर्ड जो चलता है वो चलेगा। ठीक है, बेहतरीन सवाल। मिटा दूं? हेडिंग डालो, रिलेटिव मोशन इन 1D। relative motion in 1D।
रिलेटिव मोशन इन 1D। बस ये 1D का लास्ट है। रिलेटिव मोशन इन 1D पढ़ने के बाद हम 2D में घुसेंगे, 2D करेंगे, उसके बाद रिलेटिव मोशन इन 2D। रिलेटिव मोशन पहले सी व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव मोशन? हाँ, वैसे देखने लग जाता हूँ। रिलेटिव मोशन से आप क्या समझते हो? इट इज अ कॉन्सेप्ट। ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट है जो आपकी जिंदगी बहुत आसान करेगा। जो आपकी जिंदगी बहुत आसान करेगा। पहली चीज, अगर रिलेटिव मोशन नहीं आता है तो भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, मैं करके दिखाऊंगा। बट अगर आपको रिलेटिव मोशन की फील आने लग गई तो तुम क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो। ये आपकी जिंदगी आसान करेगा, ये आपसे क्वेश्चन जल्दी करवाएगा इन सिंपल रिलेटिव मोशन। ठीक है, मैं तुम्हें क्वेश्चन से समझाता हूं। देखो, पहले सिंपल क्वेश्चन उठाता हूं, ध्यान से सुनो। ऐसा समझो इस गाड़ी में काव्य बैठा है और ये गाड़ी भगा रहा है भाई साहब 10 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। ठीक है, अब इसका पीछा कर रहा है अपना आदि। एट अ स्पीड ऑफ मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस थी, ले लेते हैं अपन 200 मीटर। बोलो बात समझे? मैंने आपसे सिंपली पहले बताओ, क्या आदि काव्य को पकड़ लेगा? इवेंचुअली। मैंने आपसे पूछ लिया, बताओ कितनी देर बाद और कितनी दूरी पे पकड़ेगा? इस टाइप का सिंपल क्वेश्चन। पहले तो पकड़ लेगा 100%, क्योंकि स्पीड ज्यादा है उसकी। ठीक है, मैंने आपसे पूछा बताओ कितनी देर बाद और कितनी दूरी पे पकड़ लेगा, सिंपल क्वेश्चन। अब मान लो हमको रिलेटिव मोशन नहीं आता है, मान लो हमें नहीं आता, हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे लेट अस अज्यूम कि ये x डिस्टेंस के बाद काव्य को पकड़ लेते हैं, यहां पे मीटिंग पॉइंट, इन दोनों का मिलन होगा, बराबर। अगर इसने इसको यहां पे पकड़ना है तो क्या इन दोनों ने यहां पे एक ही टाइम पे पहुंचना चाहिए? तभी तो पकड़ेगा यार। सही बात है, मतलब इसका यहां पहुंचने का टाइम और उसका यहां पहुंचने का टाइम सेम होना चाहिए। यस और नो? अरे पक्का? टाइम पॉइंट कर दो यार। देख, काव्य को यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। सही बात है। देखो, काव्य के लिए टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो x by 10, this should be equal to 200 plus x by 20। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देख, 0 ने 0 को मारा, 2 उधर गया, 2x minus x is equals to 200, x is equals to, मतलब और 200 मीटर के आगे ये भाई साहब उसको पकड़ लेंगे। मैं आपसे पूछूं, बताओ कितनी देर बाद पकड़ेंगे? क्या आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहां पे रख दो, काव्य यहां पे कितनी देर में पहुंचेगा? टाइम टेकन 200 by 10, 20 सेकंड के बाद आदि काव्य को पकड़ लेंगे। वो क्या क्वेश्चन सॉल्व। अब रिलेटिव मोशन पहले तो उसकी फील आनी चाहिए, वो आपको समय के साथ धीरे धीरे आएगी, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे, परेशान नहीं होना है। हालांकि सिंपल है। रिलेटिव मोशन क्या बोलता है कि आप किसी भी एक चीज को ना रोक दो, किसी भी एक चीज को रोक दो। क्यों रोक दो? देख मेरी बात सुन,
अब ये वॉल रुकी है, इधर देख सामने दीवार रुकी है, बराबर। अगर मुझसे कोई पूछे भाई आप दीवार कितनी देर में पहुंच जाओगे, तो क्या मैं सिंपली डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम करूंगा, पहुंच जाऊंगा। यहीं पे अगर मैं दीवार को चला दूं तो मेरे लिए क्वेश्चन उतना आसान। यार अगर ये रुका होता तो क्या आप डायरेक्टली ये डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देते? अरे करते नहीं करते। हाँ। पर ये चलने लगा तो आपकी जिंदगी टफ हो गई। ये क्वेश्चन आपके लिए उतना सिंपल। रिलेटिव मोशन बोलता है यार एक को रोक दो, तू रोक दे एक को। कैसे रोको? फ्रेम चेंज करो। क्या करो? फ्रेम चेंज। मैंने आपको क्या बोला कि तू ना इसके अंदर बैठ जा ऑब्जर्वर बन के, ये ऑब्जर्वर। अब तू इस गाड़ी में बैठ गया और तू किसको देख रहा है? आदि को। कोई बात समझ? तू किसको देख रहा है? आदि को। तेरे लिए क्या है गाड़ी रेस्ट पे? हाँ। अरे है कि नहीं? भाई जहां पे आप बैठ जाओगे वो जगह आपके लिए तो रुकी गई। अगर मैं इस चेयर पे बैठ जाऊं तो मेरे लिए थोड़ी चेयर चल, मैं एरोप्लेन में बैठ जाऊं तो मेरे लिए एरोप्लेन थोड़ी चल रहा है, मैं तो बैठा हूं। बात समझ आई? हाँ। सो जैसे ही मैं इसके अंदर बैठा, ये मेरे लिए रेस्ट पे हो गया, एट रेस्ट इन ऑब्जर्वर फ्रेम। पहले तो कुछ बात समझ में आई? हाँ। अब तूने इस गाड़ी को देखा, अब देख तू रुका हुआ है, अब तू नहीं चल रहा, तू रुक गया। अब ये गाड़ी तेरे पास किस स्पीड से आ रही है? 10 मीटर। बराबर। फॉर्मूला लगा के निकालते हैं, मैंने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो वेलोसिटी ऑफ आदि फॉर काव्य इज वेलोसिटी ऑफ आदि माइनस वेलोसिटी ऑफ काव्य। 20 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या ये गाड़ी तेरे पास 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है? हाँ। सोच, तू रुका है, ये गाड़ी तेरे पास 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 200। तू तो रुका है, तो डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 200। टाइम कितना लगेगा? 20। 200 by 10 20 सेकंड। आंसर। रिलेटिव मोशन वन लाइन सॉल्यूशंस देता है। अगर आपको फ्रेम चेंज करके फील आए, कभी भी दो चीजें अगर चल रही हो, अभी तक आप क्या कर रहे थे? आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, इसमें सिंगल पार्टिकल लॉ डालता है, वो ठीक है। कभी भी अगर दो चीजें चल रही हो, एक में बैठ जाओ और उसको रेस्ट पे कर लो और फिर दुनिया ऑब्जर्व करो, आपसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। इसे बोलते हैं रिलेटिव मोशन। कुछ बात समझ आई? अरे पक्की बात। एक बार टाइम आ गया मेरे पास, उसके बाद इतने टाइम में ये कितनी डिस्टेंस चलेगा, ये कितनी डिस्टेंस चलेगा, निकालना कोई बड़ी बात, क्योंकि दोनों की स्पीड है मेरे पास। बात समझ आई? चलो और एक करते हैं, एक और मैं कराऊंगा, फिर एक दो तुमसे कराऊंगा।
ये भी मैं कराऊंगा, एक और मैं कराऊंगा, उसके बाद तुम करना। ये हो गया, मिटा दूं? ठीक है, डन। देखो मेरी बात सुनो, पुलिस पीछा कर रहा है चोर का, सीधी सी बात है, और ठीक है ना? पुलिस की इनिशियल स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन कितना है? चोर की इनिशियल स्पीड 30, एक्सेलरेशन कितना? बल्कि ज्यादा कर दो, 40 कर देते हैं। एक्सेलरेशन 2, इनके बीच में डिस्टेंस थी 16 मीटर। सिंपल सवाल पूछा गया, बताओ पुलिस चोर को पकड़ेगा, अगर पकड़ेगा तो कितनी देर में पकड़ेगा, कितनी दूरी पे पकड़ेगा, एंड सो बात समझ आई? अच्छा, बहुत बढ़िया सर। अपन ने क्या किया, अपन चीज यहाँ बैठ गए चोर की गाड़ी में, तो मेरे लिए चोर की गाड़ी रेस्ट। देख, तू किसी को भी रेस्ट में ले सकता है, मैं चोर को रेस्ट में ले रहा हूँ, तू पुलिस को भी रेस्ट में ले सकता है, कोई खास चीज नहीं, ठीक है? सो नया डायग्राम बना, चोर एट रेस्ट, ठीक है? ऑब्जर्वर relative मोशन। चोर की गाड़ी में बैठ गए अपन, अरे सुन लो मेरी बात, क्या लिखे जा रहे हैं तुम लोग? चोर की गाड़ी में बैठ गए, अब पुलिस का मोशन एनालाइज करते हैं। सबसे पहले पुलिस मुझसे कितनी पीछे है? 60 मीटर। अब पुलिस मेरी तरफ आ कितने से रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर, वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ चोर। वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितनी है? वेलोसिटी ऑफ चोर कितना है? कितना आया? माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस मतलब आपको क्या बता रहा है कि जब तुम देख, सीधी सी बात है, इनिशियली क्या इसकी स्पीड ज्यादा है, मतलब ये आपको दूर जाते हुए दिखेगा, स्टार्टिंग में दिखेगा भी सही, और दिखेगा नहीं दिखेगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, दिखेगा भी सही, बिल्कुल सही बात है। कुछ बात समझ आई? रिलेटिव मोशन में देख, नेगेटिव आएगी, दूर जाते हुए दिख रहा है। जब आप इस पे बैठ के देख रहे हो ना, तो पुलिस आपको पीछे जाते हुए दिख रही है 20 मीटर पर सेकेंड, ये ज्यादा स्पीड, मतलब क्योंकि इसकी ज्यादा स्पीड है स्टार्टिंग में, ठीक है? अब अपन लेते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ चोर, 5 माइनस 2, 3 मीटर पर सेकंड। देख, इसका मतलब अभी तो ये पीछे जा रहा है, धीरे धीरे ये वेलोसिटी कम होगी, रिलेटिव वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और इफेक्टिवली ये आगे बढ़ने लगेगा और इसको पकड़ लेगा, पकड़ेगा। बात सही है, क्यों? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, ठीक है? तो अपन वही सिंपल फॉर्मूला रखो, S है 60 मीटर्स, इनिशियल वेलोसिटी माइनस 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
क्या निकालें, फाइनल टाइम निकालना है अपने को। सो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ इंटू 3 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। सो 120 इज इक्वल्स टू माइनस 40t प्लस 3t स्क्वायर, रीअरेंज किया, 3t स्क्वायर माइनस 40t माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। क्या टी में क्वाड्रेटिक आई, ध्यान से सॉल्व करना तुम्हें पता है। हाँ सर। जब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे दो रूट्स आएंगे, एक रियल होगा और एक नॉन रियल। जो रियल होगा वो आपका, हाँ सर। मैं करके बताता हूँ, तुम्हारे चेहरे देख के मुझे डाउट होता है। देख b minus u is equal to 80 भी ले सकते हैं ना, फिर quadratic आएगा ही नहीं। v कहाँ है, फाइनल नहीं है। निकालना पड़ेगा, फिर हाँ निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं ना, घबराओ मत। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस सर 24 और 15 12 12 का कितना होता है, 24 और 15 माइनस 20 को माइनस ये आ रहा है, चेक करो, अपॉन 6 ये आ रहा है मेरा, कैलकुलेशन चेक कर लो। अरे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 1600 और माइनस 4 ऐसी आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 into 3 is 12, 12 into 120 is 144 0। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं यार, और कुछ नहीं। सर माइनस 24 और माइनस 15 नहीं देख टी कितना आया, 40 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना हुआ ये, 0 4 3040 6 और ये 10 3040 बाय 6। अब इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, पर मैं तुम्हें कुछ कुछ फील करा देता हूं। इधर देख, इधर देख, तुम्हें कुछ कुछ फील करा देता हूं। जब तुम यहां माइनस लोगे तो देखिए टाइम नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म 40 से बड़ी है। हाँ ये जो टर्म है ना ये 40 से बड़ी है, तो अगर यहां माइनस आ गया तो टाइम नेगेटिव हो जाएगा। मतलब एक रूट आएगा अनरियल माइनस वाला और एक रूट आएगा रियल, क्योंकि टाइम नेगेटिव कभी भी। तो जो पॉजिटिव वाला टाइम है वो अपना आंसर है, मतलब अपना टाइम क्या आएगा 40 प्लस। मैं इसके आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाना है, और डेटा मैंने कुछ भी ले लिया इसलिए आंसर वैसा आ गया है, जो मन में आया मैंने डेटा लिख दिया है, ठीक है। पहले तो कुछ बात समझ में आई। रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट ये है कि आप किसी भी एक चीज को रेस्ट पे ले लो, और रेस्ट पे लेने का मतलब क्या है, उसके अंदर बैठ जाओ और दुनिया को ऑब्जर्व करो। उसके बाद आप वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करो जैसे अभी तक सॉल्व करते आए हो। कोई बात समझ में आई? अच्छा सुन मेरी बात, एक बार टाइम आ गया, मान लो 40 प्लस समथिंग है, कुछ भी रैंडम है, मान लो 50 सेकंड, जो भी 100 सेकंड, जो भी। एक बार टाइम आ गया कि ये पुलिस जो है इसको 100 सेकंड में पकड़ लेगा। उसके बाद वो डिस्टेंस कितनी होगी क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो? कैसे? दोनों डेटा आपके पास है, किसी को भी कैलकुलेट कर लो 100 सेकंड में कितनी दूर चल लेगा। अरे कुछ बात समझ में आई? रिलेटिव मोशन। अब एक देता हूं तुम करना। घर में भी जब रिवाइज किया करो तो कैलकुलेशन देख लिया करो, कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान रखा करो, मुझसे भी कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई हो, वरना बाकी सब तो ठीक है। ये डायग्राम मिटा सकता हूं?
क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, विल पुलिस बी एबल टू कैच द चोर? इफ यस, एट व्हाट टाइम या आफ्टर हाउ मच टाइम? ठीक है, करो कोशिश, बस देख के मत करना। रिलेटिव मोशन का डायग्राम बनाओ, कोशिश करो। कोई है तुम में से जिसको क्लास 10 तक फिजिक्स टफ लगती थी? फिजिक्स टफ लगती थी? कुछ लग रहा है फिजिक्स में कुछ टफ है? सर बहुत जंगल होता है। किधर क्या यूज करना हाँ। है थोड़ा सा। फिजिक्स अगर सीखनी है ना तो ये चीज को जितनी जल्दी हो सके सीखो कि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स बहुत लिमिटेड है, बाकी मैथ्स यूज करके क्वेश्चंस अनलिमिटेड है। बट फिर एप्लीकेशन हाँ, तुम्हें एक बार रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट आ गया ना, उसके बाद तुम 50 सवाल बना सकते हो इसके ऊपर। क्या लग तो रहा है, कितना आ रहा है? सर ये पुलिस चोर पकड़े। वेरी नाइस, गुड आंसर तो ठीक है। क्योंकि एक्सलेशन -2 मीटर। हाँ हाँ, एक्सलेशन -2। पुलिस चोर को तो नहीं पकड़ेगी, वेरी नाइस। इतना सबका आया है? हाँ सर। हाँ। हाँ, हाँ। तो फिर मुझे ये बता दो कि पुलिस चोर के कितना पास जा सकती है? देख इनिशियली स्पीड ज्यादा है तो पास तो जाएगी, मतलब ये 60 कम तो होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम तक कम होगा।
बराबर, वो कौन सा टाइम है, मतलब कितना पास जा सकती है। आप सबने चोर को रेस्ट पे लिया होगा, हाँ मैं भी ले लेता हूं। सुन मेरी बात, ये सिचुएशन बनी है, सिंपल सी चीज है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसलिए उसको पकड़ पाना पॉसिबल, क्योंकि कुछ देर बाद ये वेलोसिटी कम होकर जीरो होगी और फिर ये गाड़ी पीछे जाएगी। किसके लिए पीछे जाएगी? इसके लिए। इस चीज को फील करिए, रिलेटिव मोशन है ये। पता है मोशन कैसे होगा? ये कुछ ऐसे होगा, देख ये 60 मीटर है, कुछ ऐसा। पहले ये डिस्टेंस कम होगी, उसके बाद ये डिस्टेंस बढ़ने लगेगी। तो अगर आपने इसको रेस्ट पे ले लिया ना, तो इसमें बैठ के गाड़ी देख रहा है पुलिस की, तो पुलिस की गाड़ी पहले तेरे पास आएगी, फिर तेरे से पीछे जाने लग जाएगी। कुछ बात समझ आई? कितनी पास आएगी क्या अपन निकाल सकते हैं? सीधी सी बात है भाई, जहां रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्या वहीं से पलटी मारेगी? निकाल लेते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी जीरो कहां पे होगी? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 into माइनस 2 into s 100/4 25 मीटर। मतलब 25 मीटर तक पुलिस की स्पीड ज्यादा रहेगी चोर से और वो पास आएगा, लेकिन 25 मीटर के बाद चोर की स्पीड ज्यादा हो जाएगी और वो दूर निकल जाएगा। फिर बात समझ आई? ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लो, घर पे ट्राई करना। एक्चुअली मैं बताऊं, रिलेटिव मोशन इन 1D बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें वैरायटी बहुत कम है। रिलेटिव मोशन इन 2D बहुत शानदार है, जबरदस्त, क्योंकि उसमें चीजें 2 डायमेंशन पे भागती हैं, पर वो इंटरेस्टिंग है थोड़ा अच्छा है। कभी किसी समंदर में समंदर तो छोड़ो, किसी रिवर में नहाने गए हो, गंगा या कहीं पे कुछ स्विमिंग करी है कभी वहां पे? करी। पानी ऐसे बहता है, तू ऐसे जाता है, तू पहुंचता तो वहां पे ड्रैग लगता है, उस टाइप की बातें करेंगे रिलेटिव मोशन इन 2D में। उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं। खैर, अपन एक क्वेश्चन बना लेते हैं, डेटा तुम बताओ, जो मन करे वो डेटा बताओ। आंसर की कोई गारंटी नहीं है कि आंसर रूट में आएगा कि कैसे आएगा। बोलो, पुलिस चोर, कितनी डिस्टेंस हो दोनों के बीच? 100 मीटर। पुलिस की स्पीड बोलो 50 मिनट। अब 2 सेकंड में तो पहुंच जाएगा भैया। क्वेश्चन बनाना भी एक टेक्निक है। बोलो कितनी? 30। चलो ले लेते हैं। एक्सेलरेशन बोलो इसका। इसकी वेलोसिटी बोलो। सर इसका 50 है। हाँ सर, फिर -20 हो जाएगा, मतलब +20। अरे तू बता क्या लूं, जो बोलो। 50 मिनट दूं। एक्सेलरेशन बोलो। 2 मीटर। हाँ, अब ठीक बना है क्वेश्चन। पकड़ तो लेगा, कितने समय बाद पकड़ेगा उसका पता, बहुत टाइम लगाएगा करना, बढ़िया सा। आंसर क्या आएगा? कुछ आएगा क्वाड्रेटिक, गंदा सा ही आएगा, क्योंकि डेटा गंदा सा है, पर आ जाएगा।
जो बात है। तो क्या कॉपी बंद करके बैठ गई? हो गया सर। ये किसने बोला टॉपिक खत्म हो गया? अच्छा आपको कौन से होगा इसके लिए? अगर चोर को अच्छा। रश में रखो, उससे अच्छा अगर पुलिस को रश में रखो, कोई दिक्कत नहीं। सर फिर तो चोर, अगर सर जो सेकंड वाला सम था उसमें तो उसमें चोर पहले पीछे आता हुआ दिखेगा, फिर आगे जाता हुआ दिखेगा। अगर पुलिस के ऑब्जर्वर अगर तू पुलिस के गाड़ी में बैठ गया तो चोर पहले तेरे लिए पीछे आएगा, फिर तेरे लिए आगे जाएगा। पर सर वो थोड़ा वो हो जाएगा ना, मतलब क्या हो जाएगा? थोड़ा कंफ्यूजन वगैरह हो जाएगा ना, लाइक पुलिस को कोई भी रेस्ट पे लो, मतलब क्या कंफ्यूजन है उसमें, कोई खास बात नहीं। और देख, भाई सर लिख ये कॉपी कर लेना, ये कॉपी बंद करके बैठ गया था। सर मतलब हम लोग ये अरे होमवर्क सबसे पहले शायद डेटा बोल दो एक बार। किसका चाहिए? तीन एक्स्ट्रा हुआ पहले पुलिस का। इसका एक्सेलरेशन फाइबर U30 U30 20 20 था, गलती था। नहीं 30 था। 30 था। 30 था, 30 30 30 और पुलिस का ये 50 मीटर और एक्सेलरेशन 2 मीटर। ठीक है। 2 मीटर बस। क्या होता है फिर चाहिए? देखो रिलेटिव मोशन की एक और वैरायटी, इस टाइप के क्वेश्चंस तुमने 9th क्लास में किए हैं, और किए हैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी बुक में 9th क्लास में एक ऐसा क्वेश्चन है वो मैंने ही कराया है, तो आईसीएसई में तो 100% होगा। एक 100 मीटर का टावर है, ऊपर से एक बॉल फेंकी 20 मीटर पर सेकंड से, और नीचे से एक बॉल फेंकी 30 मीटर पर सेकंड से। पहले तो एक दोनों बॉल टकराएंगी, हाँ पक्की बात, हाँ वे टकराएंगी, सही ऑब्वियस सी बात है। आपसे पूछा बताओ कितनी देर में टकराएंगी और किस साइड पे टकराएंगी? ये नहीं था हाँ? सर वो ऐसे नहीं था आपका? दो ट्रेन का एक सम था। नहीं, ऐसा एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में 100% 9th क्लास का। आपसे पूछा बताओ ये कितनी देर में टकराएंगी और कहाँ टकराएंगी? तो पहले तो जिसको रिलेटिव मोशन नहीं आता है वो x मान लेगा, बराबर, और उस x डिस्टेंस पे इन दोनों को बराबर टाइम पे पहुंचना चाहिए, तो इसके लिए डिस्टेंस हो जाएगी 100 माइनस x, इसके लिए हो जाएगी x, और दोनों का टाइम सेम कर दो तो कुछ तो आंसर आएगा। पहला तो वो हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट देख, एक बॉल रेस्ट पे ले लो। किसको रेस्ट पे ले लो? बोल, नीचे की ऊपर, जिसको तू बोले। अरे बोल, ऊपर ले ऊपर वाली बॉल को रेस्ट पे ले लूं। मान लो मैं ऊपर वाली बॉल पे खड़ा हो गया, एट रेस्ट, इस पे खड़े हो गए मैं, ये ठीक। तो ये बॉल तो रुकी है, क्या ये मेरे पास आ रही है? हाँ। किस स्पीड से? 30 मीटर बस। 9 मीटर। अच्छा हाँ 10। 10 से आ रही है। नहीं माइनस 10। सॉल्व कर लेते हैं, आओ। तो 50 से आएगी। हाँ, अरे दो चीज पास आ रही है तो तेज आते हुए दिखती है ना, हाँ। पर सॉल्व भी कर लेते हैं, कोई इसमें खास बात नहीं। देख, ए और बी, अपन ने बोला वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है? 30 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए माइनस 20, डायरेक्शन अपोजिट है। अगर ये डायरेक्शन तूने प्लस ली है तो ये डायरेक्शन तेरे लिए फिर कितना है? 50। क्या बात भी लॉजिक है कि अगर दोनों चीज, यार सामने से गाड़ी आ रही है 100 की स्पीड पे, तो तेरे लिए तो वो 200 की स्पीड पे आते हुए दिखेगी ना अगर तू 100 पे जा रहा है। ये वैसी बात समझ आई? अरे पक्की बात। देख, अब ये रुका हुआ है, अरे निधि ये रुका हुआ है, हाँ
इसकी इनिशियल स्पीड कितनी हुई, रिलेटिव स्पीड 50, डिस्टेंस कितनी है 100, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा है जी, a पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, दोनों नीचे लग रहे हैं, माइनस किस बात का, इस पे भी नीचे लग रहा है, उस पे भी नीचे लग रहा है, 0। इस क्वेश्चन की खूबसूरती ये है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, मतलब ये सिंपल डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले सवाल हैं जो दिखते नहीं है देखने वाले को। देख मेरे लिए सवाल कैसा है, टाइम इज कितना 100 बाय 50, 2 सेकंड, आंसर 2 सेकंड में ऊपर पहुंचेगी, मतलब 2 सेकंड में दोनों लड़ जाएंगे। किस हाइट पे लड़ेंगे, क्या 2 सेकंड के लिए डिस्टेंस निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात है इसकी, आंसर। तो कभी भी वर्टिकल प्लेन में बॉल्स ऊपर नीचे फेंकी जाए, उनको रिलेटिव मोशन से 100% करो, क्योंकि उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन हमेशा 0 ही होगा, इसलिए वो सिंपल डिस्टेंस टाइम क्वेश्चंस बनेंगे, सिंपल। कुछ बात समझ आई? तुम्हें कुछ याद आ रहा है, मैंने 9th में कुछ ऐसा बताया था नहीं? क्या? ठीक है, बताओ। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये हमेशा, डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले। सॉल्व करो। उसकी हाइट क्या आई थी? 100 मीटर थी ना, नहीं, जिधर वो कोलाइन हो रहा वो मैंने निकाली नहीं, मैंने कहा वो निकाल सकते हैं कैसे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 30, है। एक्सेलरेशन है 10 जी, टाइम है 2 सेकेंड, डिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात, कोई गलत बात है। नीचे वाले का निकालो, ऊपर वाले का निकालो, 2 सेकंड का डिस्टेंस निकालो, 2 सेकंड बाद जहां भी होंगे वहां मिल जाएंगे। और सॉल्व करो, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। अब तो कितनी देर बाद मिलेंगे, करो करो।
क्या हो गया, क्यों परेशान हो? नहीं इतना क्या सोच रहे हो? इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है? 20 उसकी कितनी है? 0 रिलेटिव स्पीड कितनी हुई? 20 डिस्टेंस कितना है? टाइम कितना लगेगा? अरे दिमाग चलाओ आप, दिमाग रफ्तार की तरह भागना चाहिए। डिस्टेंस निकालो, किस हाइट पे लोग मीट करेंगे? कर सकते हो तुम, मैं कह रहा हूं दिमाग ज्यादा चलाओ आप। हाँ जो भी है इधर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as लगाना पड़ेगा। वो भी लगा सकते हैं। ऊपर वाले का निकालोगे तो u 0 हो जाएगा, बराबर है ना? हाँ समझ में आया तुमको मैंने क्या बोला? हाँ ऊपर वाले का फिर इनिशियल 0 होगा। कितना आ रहा है? 20 अगर करें तो 5 16 नहीं 20 तो नहीं आएगा यार। सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर करना है। ये तो 0 है ना। हाँ चलो आओ देखते हैं। माइनस पहले बताओ रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आई? 20 मीटर पर सेकेंड। हाँ डिस्टेंस कितनी है? 60 मीटर। टाइम कितना आया? 3 सेकेंड। 4 सेकेंड कोई बोल रहा था? क्या 3 हाँ निखिल ने बोला था 4। मैं भी कॉन्फिडेंस में हाँ। अरे ठीक है 3 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड बाद ये दोनों लड़ जाएंगे, सीधी सी बात है। अब डिस्टेंस निकालनी है 3 सेकंड में, किसी की भी निकाल लो। इसकी निकाल लो 3 सेकंड में कितना ऊपर जाएगा, इसकी निकाल लो कितना गिर जाएगा। तो इसकी निकाल लेते हैं हम, बिकॉज इसका u 0 है। सो एस इज हाफ gt स्क्वायर, हाफ इंटू 10 इंटू 9, 18 मीटर्स। मतलब ये 18 मीटर्स गिरेगा और ये कितना चढ़ेगा? 60 माइनस 18 42 मीटर आंसर। ऐसे करते हैं। अच्छा तूने क्या मिस्टेक करी थी? 4 ले लिया था। हाँ सर वो- ऐसे हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड है ना, बराबर। 3 सेकंड में तो ये वाला 60 मीटर हो जाएगा ना यार, मतलब बेटा जी जी भी तो कर रहा है, हाँ। कांस्टेंट वेलोसिटी थोड़ी है। हाँ समझ। सही बात है ना? तू वो सॉल्व की तरह मत कर, यूनिटरी मेथड अरे वो गेम मत कर। पर 18 मीटर कैसा है? हाँ सर, 45 5 into 9 45 हो जाएगा। वही फंक्शन मैंने 45 ही लिखा है। कुछ भी सर। मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम लोग सो रहे हो जाग रहे हो। कैलकुलेशन देखते रहा करो, बाकी सब ठीक है। मुझे कॉन्सेप्ट आते हैं, मैथ्स नहीं आती है। तुम्हें दोनों नहीं आते हैं। तो एक चीज मैं सिखाऊंगा, एक चीज रोहित सर सिखाएंगे। अरे ठीक है, ये अगेन ये वैरायटी क्वेश्चन ना सिंपल होते हैं थोड़े, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाता हूं अभी एनसीईआरटी बुक क्लास 9 में क्वेश्चन, गारंटी है यही सेम क्वेश्चन। तो आईसीएसई में मैंने देखा नहीं, बट मुझे लगता है होना चाहिए, क्योंकि अगर सीबीएसई में तो आईसीएसई में 100%। क्या है ये हो गया। और देख इसमें क्या क्या वैरायटी आती है। एचसी वर्मा में एक बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं तुम्हें बताता हूँ, सवाल वहीं पे करना। उन्होंने क्या बोला, एक बलून है और बलून के अंदर ना एक कॉइन रखा हुआ है और बलून ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, कांस्टेंट धीरे धीरे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, बराबर। उन्होंने बोला 60 मीटर पे, कितनी मीटर पे, मतलब डेटा इज लाइक नॉट एग्जैक्ट, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। उन्होंने बोला 60 मीटर पे बलून टूट गया, तो क्या कॉइन नीचे गिरेगा? हाँ आपसे पूछा बताओ कितनी देर में कॉइन नीचे पहुंचेगा, बताओ कितनी देर में कॉइन। देख कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ, डिस्टेंस कितनी है कॉइन की?
एक्सेलरेशन कितना है कॉइन पे? 10 9.8 जो भी है, एचसी वर्मा करोगे तो 9.8 बराबर। कॉइन की इनिशियल स्पीड कितनी है? 10 अब कॉइन की इनिशियल स्पीड 0 नहीं, कितनी है? -10, क्योंकि कॉइन बलून के अंदर था और बलून ऊपर जा रहा था 10 से, मतलब कॉइन भी इनिशियली ऊपर जा रहा था। कॉन्सेप्ट में सब सवाल मिलेगा तुम्हें एचसी वर्मा में, वो इस टाइप से करना है। कुछ बात समझ में आई? ये सब रिलेटिव मोशन के थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और एक करते हैं यार, एक दो सवाल और करेंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सर की क्लास आ गई, एक और बता देता हूँ मैं आपको, मिटा दूँ उसको? अरे आज भी सॉल्व की तबीयत ठीक नहीं है क्या? देख, रिलेटिव मोशन का बढ़िया सवाल, बढ़िया क्या मतलब ठीक है बनाते हैं। मान लो एक लिफ्ट है, ठीक है, ये लिफ्ट ऊपर जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से और एक्सेलरेट भी हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। बात समझे? इसमें कुछ भी डेटा ले लेते हैं। 60 मीटर्स की हाइट से एक कॉइन को ड्रॉप किया गया, क्या ये कंटिन्यूअसली ऊपर मूव कर रहा है? अरे पक्की बात? आपसे पूछा बताओ टाइम आफ्टर विच कॉइन विल स्ट्राइक फ्लोर। कितनी देर बाद कॉइन जो है जमीन पे टकराएगा? ठीक, हमने क्या किया? रिलेटिव मोशन, मैंने चुपचाप ना, मैं जाके यहां बैठ गया, ऑब्जर्व लिफ्ट में। अपन जाके बैठ गए, क्योंकि लिफ्ट में बैठूंगा तो मैं कॉइन को देख सकता हूं। देख लिया सामने गिरा, चुप, ये बराबर। तो लिफ्ट को रेस्ट पे ले लेते हैं, ध्यान सुनना, लिफ्ट को रेस्ट पे ले लिया, ऑब्जर्वर फ्रेम, ठीक है। अब कॉइन पे बात करते हैं। कॉइन को डिस्टेंस कितनी चल रही है? 16। अच्छा, इनिशियली कॉइन की स्पीड कितनी थी? बट मेरे लिए कितनी थी? 0 सही बात है। मेरे लिए कॉइन की स्पीड थी 0, मेरे लिए कॉइन को डिस्टेंस चल रहा है 60 मीटर, मेरे लिए कॉइन की एक्सेलरेशन कितनी है? सो एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लेफ्ट। एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन क्या अभी भी 10 लग रहा है, 9.8, बस मैंने 10 ले लिया नीचे। और एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट कितना है? 2 -2, ऊपर है ना? कितना हो गया? क्या लॉजिकली भी बात समझ में आती है कि ये जल्दी टकरा जाएगा? देख, एक्सेलरेशन बढ़ गया रिलेटिव। अब फॉर्मूले में डालो, आंसर निकालो, वही गलत बात है। मतलब 60 इज इक्वल्स टू हाफ इनटू 12 इनटू t स्क्वायर। 12 5s are 60, 5 2s are 10, t is equals to 10 सेकंड। आंसर ठीक है। क्लासिक क्वेश्चन ऑफ रिलेटिव मोशन। सो रिलेटिव मोशन में इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एचसी वर्मा में है, मैं भी तुम्हें बताऊंगा, थोड़े तुम करना। बट कुछ इस टाइप रिलेटिव मोशन का कांसेप्ट सिर्फ इतना है कि आप अगर दो चीजें चल रही हैं, किसी भी एक चीज को रेस्ट पे ले लो। रेस्ट पे लेने का मतलब है उसके अंदर बैठ जाओ और दुनिया को ऑब्जर्व करो। बात समझ रही?